हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम आर्यनाथ सिंह, एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। और इस वीडियो में यार हम लोग बात कर रहे होंगे उन नीट एस्पिरेंट के बारे में, नीट 2021 एस्पिरेंट्स के बारे में, जिन्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पढ़ाई तो वो कर रहे हैं पर उन्हें डर लग रहा है, दे आर अफ्रेड, दे आर स्कैर्ड कि उनका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए रेडी है, पर उन्हें फिर भी लग रहा है कि यार नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, और ये चीज़ उन्हें बार बार खाई जा रही है और उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। ये टॉपिक मैंने इसलिए पिकअप किया यार क्योंकि काफ़ी समय से इंस्टाग्राम पे मेरे को और या कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स अंडर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे और अपने प्रिपरेशन को लेके वो ऐसे डाइसी थे कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं पर पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं। सबको यार देखो, एक बात याद रखना, मैं हूं या कोई और हो, सबको ना सक्सेस की गारंटी चाहिए होती है बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, एमबीबीएस में सक्सेसफुल हो, फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल हो, सेकंड ईयर सक्सेसफुल हो, सबको एक गारंटी चाहिए होती है, तभी वो जाके पढ़ाई कर रहे होते हैं, राइट। ये एक ह्यूमन का नेचुरल अप्रोच हो रहा होता है, राइट। हाँ, पर ये चीज़ इसमें एक फ्लॉ है, राइट। इसमें गलती ये है कि आप अगर सक्सेस की गारंटी को ढूंढ रहे हो ना, ठीक, कि आप मान लो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको गारंटी कोई बोल दे कि हाँ भाई प्रिपेयर करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, राइट, तब आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। पर यहाँ पे फ्लॉ ये है कि अगर आप सक्सेस की गारंटी को ढूंढते हुए अगर नीट को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप 100% कभी एफर्ट नहीं डाल पाओगे, आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, राइट। आपको लग रहा होगा कि यार मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, हो सकता है कि फाइनल डे पे मेरा पेपर बिगड़ जाए, मेरा सिलेक्शन ना हो, ठीक। और इस टॉपिक के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ, राइट, ताकि आप इस अपने फ्लॉ को ना, ये जो आपको थोड़ा गलत अप्रोच हो गया, ठीक, उसको आप अपने सिस्टम से निकाल पाओ और अपने आप को आप करेक्ट कर पाओ, ठीक। तो पहली चीज़ तो याद रखना है यार, सक्सेस तो कभी गारंटीड होती नहीं है, अनसर्टिनिटी हमेशा आपके पास रहने वाली है। कोई भी जर्नी आप उठा लो, ठीक है, मेरी एमबीबीएस की जर्नी हो, मेरी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी हो, एम्स के प्रिपरेशन की जर्नी हो, उसमें भी अनसर्टिनिटी थी। बोर्ड्स के प्रिपरेशन में भी अनसर्टिनिटी थी, क्या मालूम कौन सा क्वेश्चन कैसा आ जाए, मैं पढ़ के जाऊँ, पेपर मेरे फेवर में ना हो और मेरा सिलेक्शन ना हो, या फिर बोर्ड में परसेंटेज कम आए जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो चीज़ मैं अचीव ना कर पाऊँ। अनसर्टिनिटी हमेशा रहने वाली है, ये दिमाग में आप अपने बैठा लो, राइट। तो गारंटीड सक्सेस आप ढूंढने निकलोगे, परेशान हो जाओगे। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करना है, जो आपको वो चीज़ सक्सेस दे सके, वो प्रोसेस को आपको फॉलो करते रहना, सिर्फ और सिर्फ आपको उस पर दिमाग लगाना है, राइट। और इसलिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि यार ये 100% गारंटीड है कि अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो ना तो सिलेक्शन नहीं होने वाला। ध्यान से सुनिएगा ये बात यार, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप रेगुलरली नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तो 100% श्योर है कि सिलेक्शन नहीं होगा। पर ये एक बिटर ट्रुथ है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, 100% गारंटी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यही बात है जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि सक्सेस कभी गारंटीड नहीं होगी आपके पास, ठीक है। हो सकता है कोई ना कोई चांस फैक्टर हो, एग्जामिनेशन हॉल फैक्टर हो, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है। पर उस एप्रीहेंशन को लेके अगर आप अभी पढ़ाई को अपने रोक दे रहे हो, तब तो 100% चांस है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, राइट। तो ये जो कश्मकश है ना, इससे बाहर आपको निकलना है। तो एक चीज पे आपको फोकस करना है, क्या मैंने बोला, वो है प्रोसेस पे, ठीक है। पढ़ाई के प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे मत फोकस करो, नहीं तो परेशान रहोगे। क्या है प्रोसेस पढ़ाई का, कि आपको रोज 10 से 12 घंटे, अगर आप 8 घंटे की नींद भी ले रहे हो और 4 से 6 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, ठीक है, 4 से 6 घंटे में आप अपना मूवी देख लो, जो देखना है, फ्रेंड्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करना है, जो करना है करो, ठीक है। 8 घंटे के आराम से नींद ले लो, राइट। उसके बाद भी आपके पास 10 से 12 घंटे का समय रहता है रोज पढ़ाई करने का। और पढ़ाई करते समय जिस प्रोसेस में आप इंडल्ज्ड हो ना, उस समय आपको क्या फोकस करना है, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये नीट के प्रिपरेशन जर्नी में आपको क्या फोकस करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने पे फोकस करना है। पहली रीडिंग हो जाए, उसका रिवीजन हो जाए, आपका क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस हो जाए, और आपकी टेस्ट सीरीज जो है आप उसको अपीयर कर लो टाइम टू टाइम, एंड उसको साथ ही साथ एनालाइज भी कर लो। इस प्रोसेस पे आप फोकस करो, ठीक है, तब आपका चांस रहेगा कि हाँ आप सेलेक्ट हो जाओ। चांस रहेगा यार, 100% गारंटीड नहीं है, राइट। अब ये जो आपको बार बार जो नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही होती है ना, उसको मैं इस शेल वाले कॉन्सेप्ट से थोड़ा समझाना चाहूँगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी आपकी क्या है, पहले मैं क्लियर कर दूं आपको। जैसे आप डर जाते हो, यू आर स्कैर्ड, यू आर अफ्रेड, यू फील यू कैन नॉट डू इट, आपको आपके फ्रेंड्स कह रहे होते कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे इस चीज़ में, राइट। आप नर्वस रहते हो या फिर वरिड रहते हो, ये सारी चीज़ें, ये नेगेटिव एनर्जी आपको खा रही होती है पूरे समय, ठीक। अब इस नेगेटिव एनर्जी को इवेड करने के लिए या फिर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कवच क्रिएट कर सकते हो। वो क्या है, वो कवच जो है ना आपके प्रोसेस में ही जो है इंटीग्रेटेड रहता है। कैसे, पहले आपका जो कोर
वो जो शेल का पूरा जो कोर होगा ना, सॉलिड कोर जो होगा आपका, जो सॉलिड फाउंडेशन होगा, वो एनसीईआरटी क्रिएट करेगी, क्योंकि आप नीट का पेपर दे रहे हो। एनटीए ने कम्युनिकेट कर दिया कि एनसीईआरटी बेस्ड ही आपको स्टिक करना है, इधर उधर नहीं जाना है। एनसीईआरटी आपकी बाइबल है, कुरान है, गीता है, राइट। अब एनसीईआरटी एक बार आपने कर लिया, उसके बाद उसको रिवाइज करते हो, तो आप एक और शेल ऐड कर दिया अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कि हाँ आप क्रैक कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी सक्सेस की गारंटी नहीं है, पर आप कॉन्फिडेंट हो यार। पढ़ाई करते समय जब आप जितना रिवाइज करोगे, आप उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतनी आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी ना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी आपके दिमाग को, परेशान कम कर रही होगी ये नेगेटिव एनर्जी जितने बार आप रिवाइज करोगे। तो आपने क्या किया, रिविजन का एक शेल ऐड कर दिया, और जितने बार रिवाइज करोगे उतना ये शेल मजबूत होता जाएगा, ये कवच आपका और तैयार होता जाएगा, राइट। उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक शेल ऐड कर दिया। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास मटेरियल नहीं है, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा जानते हो, एम्सोनियन ARS है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आई होप आप ऑलरेडी ज्वाइन हो गए। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो यार PDF जो है वहाँ पे इसका जो लिंक है ना एम्सोनियन ARS, जो मेरे टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे मैंने PDF ऐड कर दिया है, ठीक है। ब्रेकअप का PDF ऐड कर दिया, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कि किस चैप्टर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन आए हैं, एंड एक पर्टिकुलर चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो भी ऐड कर दिया, राइट। और प्लस मैंने चैप्टर वाइज 96 चैप्टर्स का क्वेश्चन अलॉन्ग विथ सोल्यूशन के PDF ऐड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और शेल आपने ऐड कर दिया, अब आप और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए हो कि हाँ आप कर सकते हो, राइट। पर यहाँ पे फिर से मैं कहूँगा, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, पर फिर भी आप प्रोसेस पे फोकस करोगे यार, एनसीईआरटी पढ़ने पे फोकस करोगे, रिवीजन पे फोकस करोगे, अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करोगे, और लास्ट जो आपका शेल जो कंप्लीट कर रहा होता है ना, ठीक है, आपके प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहा होता है, वो चीज़ क्या है, आप टेस्ट सीरीज में बैठ रहे हो रेगुलरली एंड उसकी एनालिसिस कर रहे हो टेस्ट सीरीज देने के बाद। तो ये सारी चीज़ें हैं यार जो आपको ना आपके सिस्टम को एक कूल, काम एंड कंपोज रखेगी, राइट। तो पहली चीज़ इस वीडियो का यार मेन मकसद यही है कि आप पहली चीज़ एक्सेप्ट कर लो कि अगर आप 100% सक्सेस की गारंटी के पीछे भाग रहे हो ना, कि 100% कोई मेरे को बोल दे आज कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप परेशान रह जाओगे, राइट। 100% कभी नहीं मिलने वाला, आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, 100% नहीं होने वाला, क्योंकि जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उनके जिनके चांसेस बढ़ गए ना सिलेक्शन के, क्योंकि उनके चांसेस बढ़ चुके हैं, ठीक है, तो उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। एक बड़े पॉपुलेशन में अगर चांस सबका बढ़ रहा है तो किसी न किसी का सिलेक्शन हो जाएगा, एंड जो नहीं पढ़ाई कर रहे तो 100% है कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, कीप हसलिंग। ये थी आज की वीडियो।